Hello students, this is the third part of the lesson Forgetting written by Robert Lind. The commonest form of forgetfulness I supposed occurs in the matter of posting letters. The commonest, common means साधारण, the commonest सबसे साधारण फॉर्म माने रूप ऑफ फॉरगेटफुलनेस भुलक्कड़पन का आई सपोज मेरा मानना है, मैं कल्पना करता हूँ अर्थात मैं सोचता हूँ कि द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस अकर्स इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स। आई सपोज मेरा मानना है कि द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस भुलक्कड़पन का सबसे अधिक साधारण रूप अकर्स इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स, लेटर को पोस्ट करने के मामले में अकर्स माने घटित होता है, घटता है। यानी भुलक्कड़पन का सबसे साधारण रूप अकर्स इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स, लेटर्स को अर्थात पत्रों को पत्र पेटिका में डालने के मामले में अर्थात लेटर को पोस्ट करने के मामले में घटित होता है। सो कॉमन इट इज इट, यह इतना साधारण है दैट कि यह इतना साधारण है कि आई एम ऑलवेज रिलक्टेंट, आई मैं एम माने हूँ, होता हूँ, ऑलवेज हमेशा रिलक्टेंट अनिच्छुक, टू ट्रस्ट विश्वास करने में, अ डिपार्टिंग विजिटर एक गुजरते हुए यात्री पर, टू पोस्ट एन इम्पॉर्टेंट लेटर एक महत्वपूर्ण लेटर को पोस्ट करने के लिए, गुजरते हुए एक यात्री पर, आई एम ऑलवेज रिलक्टेंट टू ट्रस्ट विश्वास करने में मैं बहुत अनिच्छुक होता हूँ। मतलब यह इतना साधारण है अर्थात पत्र को पोस्ट करना भूलना करने में भुलक्कड़पन का जो मामला है यह इतना साधारण है कि मैं एक गुजरते हुए अ डिपार्टिंग विजिटर अर्थात मेरे सामने से गुजरते हुए यात्री पर, टू पोस्ट एन इम्पॉर्टेंट लेटर एक लेटर को पोस्ट करने के लिए विश्वास करने में मैं हमेशा अनिच्छुक होता हूँ। सो लिटिल डू आई रिलाई ऑन हिज मेमोरी, सो लिटिल इतना कम, डू आई रिलाई इतना कम मैं विश्वास करता हूँ, रिलाई माने विश्वास करना, इतना कम मैं इतना कम विश्वास करता हूँ ऑन हिज मेमोरी उसकी स्मृति पर, दैट की आई पुट हिम ओथ, आई पुट हिम ऑन हिज ओथ मैं उससे कसम खिलाता हूँ अर्थात मैं उसे शपथ देता हूँ, बिफोर हैंडिंग द लेटर टू हिम उसे लेटर को देने से, हैंड माने देना अर्थात हैंड ओवर करना, उसे लेटर देने से बिफोर माने पहले मैं उससे कसम खिलाता हूँ, मैं उसे कसम खिलाता हूँ अर्थात मैं उससे शपथ ले लेता हूँ कि एज फॉर माई सेल्फ, जैसा कि मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, एनी वन हु आस्क्स मी कोई भी व्यक्ति, एनी वन कोई भी, हु आस्क्स मी जो मुझसे कहता है, टू पोस्ट लेटर एक लेटर को पोस्ट करने के लिए पत्र पेटिका में डालने के लिए, वह इज अ पुअर जज ऑफ कैरेक्टर वह चरित्र का अर्थात स्वभाव का पुअर निर्णायक होता है, खराब निर्णायक होता है अर्थात वह मेरे स्वभाव के विषय में बिल्कुल ही अनुमान नहीं लगा पाता है, इसीलिए वह मुझे एक पत्र को पोस्ट करने के लिए देता है। क्यों, उसका वर्णन आगे करने का, अरे इवन इफ यद्यपि यहाँ तक कि यदि अर्थात यद्यपि आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, मैं द लेटर उस लेटर को इन माई हैंड अपने हाथ में, कैरी माने पकड़ता हूँ, एंड अर्थात ले जाता हूँ, मतलब कह रहे हैं कि यहाँ यद्यपि मैं उस लेटर को अपने हाथ में ही ले जाता हूँ, आई एम ऑलवेज पास्ट फिर भी, आई एम ऑलवेज पास्ट फिर भी मैं पीछे छोड़ देता हूँ, द फर्स्ट पिलर बॉक्स उस पहले वाले पिलर बॉक्स को अर्थात पत्र पेटिका वाले खंभे को मैं पीछे छोड़ देता हूँ, बिफोर आई रिमेंबर याद आने से पहले। यानी यद्यपि मैं उस लेटर को अपने हाथ में लेकर के चलता हूँ फिर भी मैं बिफोर आई रिमेंबर याद आने से पहले, दैट की आई आट टू हैव पोस्टेड इट इसे मुझे पोस्ट कर देना चाहिए था, यह याद आने से पहले मैं फर्स्ट पिलर बॉक्स को पीछे छोड़ देता हूँ अर्थात हमेशा मैं उस फर्स्ट पिलर बॉक्स को अर्थात
पत्र पेटिका टंगे हुए खंभे से आगे निकल जाता हूँ, उस खंभे को पीछे छोड़ देता हूँ। वियरी ऑफ होल्डिंग, अब कह रहे हैं वियरी ऑफ होल्डिंग इट इन माई हैंड, अपने हाथ में इसे पकड़ने से थकने के कारण आई देन फिर आई पुट इट फॉर सेफ्टी, आई माने मैं, पुट माने रख लेता हूँ, इट माने उसे, फॉर सेफ्टी सुरक्षा की दृष्टि से, इनटू वन ऑफ माई पॉकेट्स, अपने जेबों में से एक जेब में। अर्थात क्या, हाथ में लिए हाथ में पकड़े थकने के कारण, थक जाने के कारण फिर मैं उसे अर्थात उस लेटर को सुरक्षा की दृष्टि से, फॉर सेफ्टी आई पुट इनटू वन ऑफ माई पॉकेट, मैं उसे अपनी एक जेब में रख लेता हूँ। एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट, और उसके विषय में हमेशा के लिए भूल जाता हूँ। एंड फॉरगेट ऑल अर्थात हमेशा के लिए भूल जाता हूँ, अबाउट इट माने उसके विषय में, और उसके विषय में हमेशा के लिए भूल जाता हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद, इट हैज़ एन अनएडवेंचरस लाइफ, उसके बाद वह अर्थात वह पत्र जो मेरे जेब में होता है, वह पत्र, हैज माने रखता है, एन अनएडवेंचरस लाइफ एक निष्क्रिय जीवन, उसके बाद उसका अर्थात उस पत्र का एक निष्क्रिय जीवन हो जाता है। टिल अ लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस, लंबी श्रृंखला में आप सर्कमस्टेंसेस माने परिस्थितियों की तब तक जब तक परिस्थितियों की एक लंबी श्रृंखला में लीड्स टू अ नंबर ऑफ एम्बरेसिंग क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, घबरा देने वाली अनगिनत क्वेश्चन पूछी जाती है, तब तक उसका जीवन निष्क्रिय होता, अर्थात तब तक वह पत्र एक निष्क्रिय जीवन जीता है। एंड आई एम कंपेल्ड, और फिर मैं विवश हो जाता हूँ, टू प्रोड्यूस उसे पैदा करने के लिए अर्थात उसे उत्पन्न करने के लिए, द एविडेंस ऑफ माई गिल्ट अपने अपराध के साक्ष्य के रूप में, और तब मैं उसे अपने अपराध के साक्ष्य के रूप में निकालने में, पैदा करने में कंपेल्ड विवश हो जाता हूँ, फ्रॉम माई पॉकेट अपने जेब से। और तब मैं उसे, यानी जब परिस्थितियों की एक घबरा देने वाली एक लंबी श्रृंखला में जब तक मुझसे घबरा देने वाली क्वेश्चन की जाती है, तब तक वह उसका जीवन निष्क्रिय हो जाता, और फिर मैं अपने अपराध के रूप में, अपने अपराध के साक्ष्य के रूप में अपने जेब से उसे पैदा करने में विवश हो जाता हूँ, अर्थात उसे निकालता हूँ। दिस इट मस्ट बी थॉट, यह भी सोचा जा सकता है, दिस मस्ट बी ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर, यह भी सोचा जा सकता है, विचार किया जा सकता है कि दिस मस्ट बी, यह इसलिए हो जाता है ड्यू टू अ लैक ऑफ इंटरेस्ट, रुचि की कमी के कारण, यह इसलिए हो जाता है क्योंकि इन अदर पीपल्स लेटर, दूसरे के पत्रों में रुचि की कमी है, यह इसलिए हो जाता है, यह भी सोचा जा सकता है। मतलब यह भी विचार किया जा सकता है कि दूसरे के पत्रों में क्या होता है, इंटरेस्ट का लैक होता है, लैक के कारण ऐसा हो जाता है, अर्थात रुचि की कमी के कारण ऐसा हो जाता है। बट दैट कैन नॉट बी द एक्सप्लेनेशन, किंतु यह बात इस चीज़ की व्याख्या नहीं करता। क्योंकि आई फॉरगेट टू पोस्ट सम इवन ऑफ द फ्यू लेटर्स, किंतु मैं उन कुछ पत्रों को भी, यहाँ तक कि मैं उन कुछ पत्रों को भी पोस्ट करना अर्थात पत्र पेटिका में डालना भूल जाता हूँ। दैट, जिसे आई माई सेल्फ रिमेंबर टू राइट, जिसे मैं स्वयं लिखना याद रखता हूँ, अर्थात जिसे मैं स्वयं लिखता हूँ, उन कुछ लेटर्स को भी मैं पोस्ट करना भूल जाता हूँ। उसके बाद है एज फॉर लिविंग आर्टिकल्स इन ट्रेन्स एंड इन टैक्सीज, जहाँ तक कि रेलगाड़ियों में और टैक्सियों में सामानों को लिविंग छोड़ने का मामला है, आई एम नो ग्रेट डेलिंक्वेंट इन सच मैटर, आई एम नो ग्रेट डेलिंक्वेंट, आई माने मैं, एम माने हूँ, नो मतलब बहुत, नो मीन्स नहीं, ग्रेट माने बड़ा, डेलिंक्वेंट माने अपराधी, इन सच मैटर्स माने इन मामलों में, यानी जहाँ तक कि रेलगाड़ियों में और टैक्सियों में
सामानों को छोड़ने की बात है, फॉर लिविंग आर्टिकल्स सामानों को छोड़ने की बात है। आई एम नो ग्रेट डेलिंक्वेंट इन सच मैटर्स, इन सच ऐसे मामलों में मैं बड़ा अपराधी नहीं हूँ। आई कैन रिमेंबर ऑलमोस्ट एनीथिंग, मैं आई कैन रिमेंबर ऑलमोस्ट एनीथिंग, लगभग कुछ भी याद रख सकता हूँ, लगभग मैं कुछ भी याद रख सकता हूँ, एक्सेप्ट सिवाय बुक्स एंड वॉकिंग स्टिक्स, सिवाय किताबों और चलने की छड़ी के। एंड आई कैन ऑफन रिमेंबर इवन बुक्स, और मैं ऑफन प्रायः, और मैं प्रायः कैन रिमेंबर इवन बुक्स, और मैं यहाँ तक कि प्रायः किताबों को भी याद रख सकता हूँ। वॉकिंग स्टिक्स, चलने की छड़ी को आई फाइंड, मैं पाता हूँ, क्वाइट इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव, टू कीप माने रखना, किंतु चलने की छड़ी को रखना अर्थात बचा पाना अर्थात ना भूलना, ना भूलने के लिए मैं बिल्कुल असंभव पाता हूँ, अर्थात चलने की छड़ी को हमेशा अपने पास रखना मैं बिल्कुल असंभव पाता हूँ। आई हैव एंड ओल्ड फैशन टेस्ट फॉर देम, मैं फॉर देम माने उनके लिए अर्थात उनमें अर्थात चलने की छड़ी में एक पुराने प्रचलन की रुचि रखता हूँ। एंड आई बॉय देम फ्रिक्वेंटली, और मैं देम माने उन्हें फ्रिक्वेंटली प्रायः बॉय खरीदता रहता हूँ, और मैं उसे प्रायः खरीदता रहता हूँ। बट नो सूनर, किंतु ज्यों ही डू आई पे अ विजिट, किंतु ज्यों ही मैं एक यात्रा पर जाता हूँ, किस यात्रा पर, किंतु ज्यों ही मैं एक यात्रा पर जाता हूँ ऑफ अ फ्रेंड्स हाउस, अपने मित्र के घर, किंतु ज्यों ही मैं अपने मित्र के घर यात्रा पर जाता हूँ, और गो अ जर्नी इन ए ट्रेन, अथवा रेल में यात्रा पर जाता हूँ, देन त्यों ही अनदर स्टिक्स, त्यों ही दूसरी छड़ी, इज ऑन इट्स वे, त्यों ही दूसरी छड़ी अपने मार्ग पर, इनटू द वर्ल्ड ऑफ द लॉस्ट, खोई हुई दुनिया के अपने मार्ग पर चली जाती है, त्यों ही दूसरी छड़ी खोई हुई दुनिया के, द वर्ल्ड ऑफ द लॉस्ट यानी खोई हुई दुनिया के अपने मार्ग पर चली जाती है, अर्थात त्यों ही दूसरी छड़ी मैं भूल जाता हूँ। फिर यहाँ पर कह रहे हैं आई डेयर नॉट कैरी एन अम्ब्रेला फॉर फियर ऑफ लॉस्टिंग इट, फॉर फियर ऑफ लॉस्टिंग इट, आई डेयर नॉट कैरी एन अम्ब्रेला, मैं छाता ले जाने का साहस नहीं रखता हूँ, फॉर फियर ऑफ लॉस्टिंग इट, उसे खो देने के भय से, अर्थात उसे खो देने के भय के कारण मैं एक छाता को ले जाने का साहस नहीं करता हूँ। टू गो थ्रो, लेखक यहाँ पर ह्यूमर कर रहे हैं यानी हंसी मजाक कर रहे हैं। टू गो थ्रो लाइफ विदाउट इवर हैविंग लॉस्ट, टू गो थ्रो लाइफ पूरा जीवन गुजार देना, विदाउट इवर हैविंग लॉस्ट बिना कभी खोए, एन अम्ब्रेला एक छाते को, बिना कभी एक छाता को खोए पूरा जीवन गुजार देना। हैज इवन द ग्रीमेस्ट जॉड अम्ब्रेला, यानी बिना छाता खोए जीवन को गुजार देने वाला व्यक्ति प्रायः क्या, हैज़ इवन द ग्रीमेस्ट जॉड अम्ब्रेला, छाते को अपने जा माने जबड़े में ग्रीमेस्ट पकड़ करके रखता, हैज ग्रीमेस्ट अर्थात जॉड, अर्थात ये है कि पूरे जीवन को गुजार देना बिना कभी छाता खोए, ऐसा व्यक्ति अम्ब्रेला को अपने जबड़े में दबा करके रखता है, पकड़ कर रखता है, तब जा कर के कैरियर इवर अचीव्ड दिस, तब जा कर के उसके जीवन में यह जो अचीवमेंट है अर्थात तब जा कर के उसके जीवन में यह कीर्तिमान स्थापित हो सकता है। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरा जीवन जी ले और कोई भी व्यक्ति कोई छाता ना खोए, ऐसा असंभव है। थैंक यू स्टूडेंट्स। This is the third part of the lesson forgetting। अगले वीडियो में मैं आपको फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट कुल मिला करके 6 भागों में देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।